स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पिछले मेरे व्याख्यानों में मैंने आपको बताया था राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं क्या है। स्टूडेंट्स, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं निम्न प्रकार से है। प्रथम, जनसांख्यिकीय स्वरूप। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। देश में हुई 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 तक 17.68% की तुलना में राजस्थान में 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% थी। राज्य में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम यानी कि 200 व्यक्ति जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जिला स्तर पर अत्यधिक अंतर है। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वह जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की साक्षरता दर 72.99% है और राज्य की साक्षरता दर 66.11% है, जो कि जिसके भारत की तुलना में बहुत कम है। इसी तरह से दूसरी जो प्रमुख विशेषता राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रही है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की। देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्राय राज्य आय के नाम से भी हम जानते हैं, जो एक निश्चित समय अवधि में राज्य के आर्थिक निष्पादन का आकलन करने का प्रमुख साधन है तथा यह आर्थिक विकास के स्तर में आए परिवर्तन व इसकी दिशा को इंगित करता है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2015-16 की राज्य की प्रति व्यक्ति आय 83,423 रुपये अनुमानित की गई, जबकि 14-15 में यानी कि 2014-15 में यह 76,881 रुपये थी। स्थिर कीमतें 2011-12 पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015-16 में 66,979 रुपये अनुमानित की गई, जो 2014-15 की 64,002 रुपये थी। इसी तरह से तीसरी जो प्रमुख विशेषता है राजस्थान की है वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, हम सब जानते इस बात को। राजस्थान में कृषि ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर है, जो अल्प, निम्न व अनियमित है। वर्ष 2015-16 के प्रारंभिक पूर्वानुमानों के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कृषि वर्ष 2014-15 के 196.22 लाख टन मैट्रिक टन की तुलना में 182.25 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है। इसी तरह से हम बात करते हैं सिंचाई की व्यवस्था की, कि राजस्थान में सिंचाई की जो व्यवस्था है, यानी राज्य का जल संसाधन विभाग विभिन्न वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से उपलब्ध सतही जल के उपयोग द्वारा सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने हेतु अत्यधिक प्रयासरत है। वर्ष 2010-11 में राजस्थान के सकल कृषित क्षेत्र का 32% सिंचित क्षेत्र था। इसका अर्थ यह हुआ कि शेष 68% सकल कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। इसी तरह से हम बात करते हैं उद्योग की, तो राज्य में तीव्र औद्योगिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनेक इकाइयां कार्य कर रही है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की सहायता राज्य को निवेश की दृष्टि से अधिक आकर्षक बनाने, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के निवेशकों की समस्याओं का समाधान कराने के उद्देश्य से की गई है। इसी तरह से एग्रो फूड पार्क नीमराना में जापानी पार्क एवं धौलपुर में स्टोन पार्क स्थापित किए गए हैं। इसी तरह से ये राज्य की जो औद्योगिक परिस्थिति है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि आधारभूत ढांचे का विकास की जब बात करते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता राजस्थान की है कि हमारे यहाँ विद्युत विकास के लिए ऊर्जा आवश्यक मुख्य आदानों में से एक है, यानी राज्य में विद्युत की मांग की आपूर्ति करने हेतु नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना एवं वर्तमान कार्य संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि के द्वारा समग्र प्रयास किए गए। मार्च 2012 में राजस्थान में विद्युत अधिष्ठापित क्षमता 10,308.45 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2015 में
बढ़कर 17,281.10 मेगावाट हो गई। इसी तरह से तेल एवं प्राकृतिक गैस भी आधारभूत ढांचे के अंतर्गत ही आते हैं और राज्य में क्रूड ऑयल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की प्रबल संभावनाएं हैं। और इस क्षेत्र में केयर्न एनर्जी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2015-16 में 31 दिसंबर 2015 तक बाड़मेर सांचौर बेसिन में 65 कुओं की खुदाई की गई है। यानी कि अब तक तेल व गैस संयंत्रों में कुल 500 मिली टन कच्चे तेल के भंडार अनुमानित किए गए हैं। राजस्थान में 29 अगस्त 2009 से क्रूड तेल का उत्पादन आरंभ हो गया और दिसंबर 2015 तक 447.33 लाख मैट्रिक टन अर्थात 323.57 मिली बैरल कच्चे तेल का मंगला तेल क्षेत्र से उत्पादन किया जा चुका है। जहाँ तक सड़कों की बात है तो राज्य में सड़कों के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2015 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2,08,342 किलोमीटर होने का अनुमान है। राज्य में वर्ष 2011-12 में सड़कों की सघनता प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 55.52 किलोमीटर थी, जो वर्ष 2012-13 के अंत तक बढ़कर 56.0 किलोमीटर होने का अनुमान है। इस तरह से जलापूर्ति की जो स्थिति है, राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसंबर 2015 तक 1110 गांव ढाणियों को जलापूर्ति से जोड़ा गया है। बैंकिंग की बात करें तो राज्य में वित्तीय समावेशन एवं संस्थागत साख के उद्देश्यों को सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। राज्य में मार्च 2012 में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या 6.9 थी, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। तथापि मार्च 2012 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति बैंक जमा की राशि 22,061 रुपये थी, जबकि प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 19,886 रुपये था। इसी तरह से सामाजिक क्षेत्र के विकास के बारे में अगर हम चर्चा करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो आर्थिक विकास में सामाजिक क्षेत्र में उपलब्ध संरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में सामाजिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मानव विकास के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ है और इस संबंध में राज्य में मानव के तीनों आयामों दीर्घ जीविता, स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन, शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता और आय उच्च स्तर का जीवन यापन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। साक्षरता एवं शिक्षा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो राज्य में संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। और इसी के संदर्भ में अगर स्वास्थ्य, जो कि एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी राज्य के लिए, तो राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे में दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 114 अस्पताल, 194 औषधालय, 2080 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 52 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 571 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, 13 क्षेत्रीय पोस्ट, 14,408 उप स्वास्थ्य केंद्र और 46,767 शैय्या क्षमता उपलब्ध है। इसी तरह से 1 जनवरी 2009 से मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना प्रारंभ की गई है और राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना द्वारा राज्य के सभी लोगों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह से अन्य विकास कार्यक्रमों के बारे में हम चर्चा करें तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। और इसके अलावा राज्य में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। 2004-05 में प्रचलित कीमतों पर राज्य की एनएसडीपी का 27.06% हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त हुआ था, जबकि 2015-16 में यह 23.64% हो गया। इसी तरह से कुशल राजकोषीय प्रबंधन की हम चर्चा करें तो अनवरत प्रयासों व समुचित उपायों द्वारा राज्य ने 2011-12 में राजस्व घाटे को समाप्त कर राजस्व आधिक्य की स्थिति में आ गया और राजकोषीय घाटा भी 3% की सीमा में रहा है। तो इसी तरह से जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। विगत एक दशक में हुए तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के कारण राजस्थान की अर्थव्यवस्था बीमारू अर्थव्यवस्था के कलंक से छुटकारा पाकर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में प्रकट हुई है। थैंक यू।